मनुवाद हमेशा से इस देश की संस्कृति को और इस देश के सामाजिक सद्भाव को, सामाजिक क्रांति है उनको दबाने का काम करता रहा है। मनुवाद के हम इसलिए विरोधी हैं कि वो देश में सभी वर्ग के लोगों को एक समान होने से रोकता है। महात्मा ज्योतिबा फुले की एक फिल्म जिसको केवल कुछ ब्राह्मण संगठनों द्वारा बिना किसी कारण के रोकने का काम किया गया, जिस विषय पर रोकने का काम किया गया है वह पूरे देश में सब लोगों को मालूम है। स्त्री शिक्षा और बहुजन वर्ग के लोगों की शिक्षा को रोकने के लिए उस समय चित्पावन ब्राह्मणों के एक वर्ग ने महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले इनके खिलाफ जहर उगलने का काम किया, इन पर गोबर फेंककर इनको रोकने का काम किया और इनको किसी भी तरीके से प्रताड़ित करके शिक्षा के प्रचार प्रसार से रोका। आज जिस वीडियो को आप अभी देख रहे थे, इस वीडियो में एक विधायक अनुराग कश्यप जो एक फिल्मकार है और किसी कमेंट पर एक पोस्ट करते हुए उनके जो अहंकार पर उन्होंने मूतने की बात की, तो वो बात बदलकर, बात घुमाकर अपने आप को बीच में घुसाने की कोशिश कर रहा है। उत्तराखंड का यह विधायक गुंडागर्दी में और अपने गलत वक्तव्य जो फेसबुक सोशल मीडिया पर देता है वो हमेशा आलोचना में रहता है। लेकिन आज जिस प्रकार की मानसिकता इस आदमी की मुझे दिखाई दी है, मैं आश्चर्य करता हूँ उनके मतदाताओं पर जिन्होंने वोट दी, वो चाहे अल्पसंख्यक समाज के हों, चाहे ओबीसी समाज के हों या एससी समाज के हों, उन्होंने उनके पूजने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले पर और उनके फिल्म पर सवाल उठाने वाले लोगों पर आलोचना करने के बजाय अनुराग कश्यप जो इस फिल्म को लाने वाले व्यक्ति को प्रेरणा देने का काम कर रहे थे, उनके खिलाफ बोलते वक्त अपनी मानसिकता उजागर कर दी है। देश का लोकतंत्र है, ऐसे चिन्हित लोग जो मनुवाद की आड़ में शोषण का काम करेंगे निश्चित रूप से जमानतें जब्त कराएंगे और देश की राजनीति का हिस्सा हो ही नहीं सकते। मैं कानपुर की जनता से एक विशेष अपील करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को जिसकी मानसिकता इतनी घृणित और दूषित हो, साफ तौर पर ये कह दें कि वह अब सत्ता में नहीं आने वाला है, चाहे कितने चश्मे लगाकर घूम ले, चाहे कितनी घृणित बातें कर ले। अनुराग कश्यप के प्रति नहीं, उसने एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोगों के हित में बात करने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले को अपमानित करने का काम किया है, माता सावित्रीबाई फुले को अपमानित करने का काम किया है। मैं इस व्यक्ति की पूरी आलोचना करता हूं और इस व्यक्ति को बिल्कुल जमानत जब्त कराने की बात करके, क्योंकि हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हम गुंडे बदमाश नहीं हैं, लोकतांत्रिक तरीके से जमानत जब्त कराकर उत्तराखंड से विदाई सुनिश्चित करेंगे और इसको भगाकर ही महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के अपमान का बदला लेंगे। जय माता, जय फुले और जय भीम, जय संविधान। हाँ भाई अनुराग कश्यप जी, क्या कह रहे थे आप? ब्राह्मण पर मुंह तो दोगे, बताओ कहाँ मुतोगे और किस समय मुतोगे, जगह भी बता दो, आ जाते हैं। चलो आपको भी देख लेते हैं आप में कितना दम है मुतने मारने। भाषा को संयमित रखिए अनुराग कश्यप जी, वरना मुंह तोड़ने में, हाथ पैर तोड़ने में बहुत ज्यादा समय लगता नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात। कहाँ से मूतना शुरू करोगे बस ये बता दो। हम ही द्रोणाचार्य, हम ही वशिष्ठ, हम ही संदीपनी, हम ही दुर्वासा हैं। ब्राह्मण कोई जात नहीं, भारत की परिभाषा है। हाँ भाई अनुराग कश्यप जी, क्या कह रहे थे आप? ब्राह्मण पर मुंह तो दोगे, बताओ कहाँ मुतोगे और किस समय मुतोगे, जगह भी बता दो, आ जाते हैं। चलो आपको भी देख लेते हैं आप में कितना दम है मुतने मातने का, क्योंकि बड़े। वैसे शुरू कहां से करोगे मुतना, बताइए? और वैसे भी ब्राह्मणों पर मूतने में कोई रोक तो है नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों पर मूतने से आपको कोई रोक तो सकता नहीं। कोई प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है नहीं, कोई कानून नहीं है, कोई आयोग नहीं है ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मण तो बेचारे सड़क पे पड़े हैं। कोई भी आपके जैसा दो कौड़ी का डायरेक्टर आएगा और मूत के चल देगा और हम देख लेंगे आपको कि हाँ भाई आप मूत कर चले गए। अपनी भाषा को संयमित रखिए अनुराग कश्यप जी, वरना मुंह तोड़ने में, हाथ पैर तोड़ने में बहुत ज्यादा समय लगता नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात को। हम लोग सर्व समाज में यकीन रखने वाले लोग हैं, हम लोग 36 बिरादरी में यकीन रखने वाले लोग हैं।
बिरादरियों को बीच में नहीं लाया करते। आपको जो बोलना है, आप किसी व्यक्ति विशेष को बोलना चाहते थे बोलिए, लेकिन आप बिरादरी को बीच में लाकर आपने अच्छा नहीं किया। अब बताओ मूतना कहां से शुरू करोगे? सेंसर बोर्ड में बैठे लोगों से मूतना शुरू करोगे, या हीरो हीरोइन जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनसे मूतना शुरू करोगे, या जो पक्ष में लोग बैठे हैं उन पर मूतना शुरू करोगे, या जो भारत देश का विपक्ष है उस पर मूतना शुरू करोगे? बताओ। या जो चौथा स्तंभ है पत्रकारों पर, उन पर मूतना शुरू करोगे, ब्राह्मणों पर, या जो ब्राह्मण IAS IPS अधिकारी है उन पर मूतना शुरू करोगे? कहां से मूतना शुरू करोगे, बस ये बता दो। अब ये तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आपने ब्राह्मणों पर मूतने की बात की है। किसी और बिरादरी पे बात करी होती तो अब तक आपका इलाज कर देते, क्योंकि हम लोग तो थोड़ा सा सहनशील लोग हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त करने की क्षमता हम में बहुत ज्यादा है, क्योंकि सदियों से हम लोगों के ऊपर अत्याचार होते आए हैं। और भाई आप का अभिव्यक्ति की आजादी है, मूतने की भी आजादी है इस देश में, कहीं भी खड़े होकर मूत दो। लेकिन भैया ब्राह्मण थोड़ा ही बचे हैं मूतने के लिए, थोड़ा भाषा को मर्यादित करो यार। पढ़े लिखे आदमी हो, अच्छी पिक्चरें बनाते हो, अब ये धंधा छोड़ के आप ब्राह्मणों पर मूतने निकल पड़े, मतलब बहुत ही अमर्यादित भाषा है आपकी। इस भाषा के लिए आपको अगर 36 जूते भी सड़क पर खड़े करके मारे जाएं तो मुझे लगता है वो भी कम होंगे। हम लोग 36 बिरादरी में यकीन करने वाले लोग हैं, हम सर्व समाज में यकीन करने वाले लोग हैं। आपको बिरादरी बीच में नहीं लानी चाहिए। और माफी मांगिए, सार्वजनिक तौर पर वीडियो जारी करके माफी मांगिए, वरना अनुराग कश्यप जी आप जिस दिन दिल्ली आएंगे या आप जिस दिन उत्तर भारत आएंगे तो आपको पीट पीट कर, आपको जूतों से मार मार कर, आपके गले में माला डालकर आपको यहां ना घुमाया तो बता देना। हम दादा परशुराम के वंशज हैं। हम जितना शास्त्र जानते हैं उतना ही शस्त्र चलाना भी जानते हैं। ध्यान रखना इस बात को। और अगर मैं ये कह रहा हूं तो मेरा इतिहास भी जान लेना, पता लग जाएगा। ये मत समझना कि एक विधायक है, विधायक तो बहुत सारे होते हैं, फिरते हैं। ये सोच के जरा ये मत दिमाग में ले आना कि बोल दिया तो बोल दिया। याद भी रखते हैं और बदला भी लेते हैं, ध्यान रखना। और आपने दादा परशुराम के वंशजों पर जो टिप्पणी की है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपका इलाज किया जाएगा। सार्वजनिक तौर पर माफी मांग लीजिए, इतना ही कहना चाहता हूं, बस ध्यान रखिएगा।